शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ट्रैकर क्या है, कितने प्रकार के ट्रैकर हैं और इन ट्रैकर पर किस प्रकार से कार्य करना है, किस ट्रैकर पर कौन व्यक्ति कार्य करेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस ट्रैकर से संबंधित वीडियो में हम पाने का प्रयास करेंगे। साथियों, जहाँ तक ट्रैकर की बात है कि ट्रैकर क्या होता है, तो अभी देखिए आप और हमें मिलकर के 22 सप्ताह की पूरे इस वर्तमान सत्र 2022-23 की शिक्षण योजना है। 22 सप्ताह की शिक्षण योजना पर हमें कार्य करना है। तो शिक्षक साथी के द्वारा कितना कार्य हो गया है, कितने दिन का कार्य आपके द्वारा कर लिया गया है, इस चीज़ को ट्रैक किया जाएगा। आप उसे ट्रैक कर सकें कि अभी तीसरा सप्ताह है, तीसरे सप्ताह के दूसरा दिन खत्म हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से बच्चे के द्वारा इस 22 सप्ताह की योजना में बच्चे के द्वारा कितने दिन तक का कार्य कर लिया गया है और कितना भी नहीं किया गया है, शेष है। तो इस चीज़ को ट्रैक करना। तो साथियों, इस 22 सप्ताह की शिक्षण योजना में शिक्षक साथी के द्वारा या बच्चे के द्वारा कितना कार्य हो गया है उसे ट्रैक करने के लिए ट्रैकर की आवश्यकता है और वो ट्रैकर में इस प्रगति को दर्ज किया जाएगा। साथियों, कितने प्रकार के ट्रैकर हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, ट्रैकर कितने प्रकार के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन कौन से ट्रैकर हैं ये महत्वपूर्ण है और किस ट्रैकर पर कौन कार्य करेगा और ट्रैकर पर किस प्रकार से कार्य होगा ये महत्वपूर्ण है। तो साथियों, 3 प्रकार के ट्रैकर यहाँ पर प्रदर्शित हैं। एक है वार्षिक ट्रैकर, एक है साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन ट्रैकर जिसमें आकलन से संबंधित ट्रैकिंग की जानी है, और एक है कार्य पुस्तिका से संबंधित ट्रैकर। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से ट्रैकर में किसे काम करना है। देखिएगा, ये जो वार्षिक ट्रैकर हैं और साप्ताहिक तथा शाब्दिक आकलन ट्रैकर हैं, ये दोनों प्रकार के ट्रैकर ऐसे हैं जो टीचर गाइड में दिए गए हैं, जो संदर्शिका में दिए गए हैं, और इन दोनों को भरने का जो कार्य है वो हमारे शिक्षक साथियों को करना होगा। ठीक है साथियों, तो 2 प्रकार के जो ट्रैकर हैं, वार्षिक ट्रैकर और दूसरा साप्ताहिक तथा शाब्दिक आकलन ट्रैकर, ये दोनों के दोनों टीचर गाइड में हैं और इस पर शिक्षक साथियों को कार्य करना होगा, शिक्षक साथी भरेंगे। जबकि तीसरा ट्रैकर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। इस कार्य पुस्तिका ट्रैकर ये कहाँ पर दिया गया है, ये वर्क बुक में दिया गया है। ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर वर्क बुक में दिया गया है, बच्चे की कार्य पुस्तिका में दिया गया है, और इस ट्रैकर को बच्चा भरेगा। जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके मार्गदर्शन में इस ट्रैकर को बच्चे के द्वारा भरा जाएगा। तो एक हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि कौन कौन से ट्रैकर हुए और उन ट्रैकर को भरने का कार्य कौन करेंगे, उन पर किसके द्वारा कार्य किया जाएगा। यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर पर किस प्रकार से कार्य करना है। साथियों, ये वार्षिक ट्रैकर भाषा का आपके सामने है। देखिए, 22 सप्ताह वार्षिक ट्रैकर में क्या करना है, यहां पर पूरे 22 सप्ताह का प्लान, 22 सप्ताह के लिए प्रत्येक सप्ताह 6 दिन, ये हिंदी का है, भाषा का, ये शिक्षक संदर्शिका में शुरू में दिया मिलेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि ये सप्ताह है, सप्ताह के आगे 6 दिन दिए हुए हैं। सपोज करिएगा पहला सप्ताह है और पहले सप्ताह में आपने पहले दिन का आज कार्य पूर्ण करा दिया, तो हमारे शिक्षक साथी जो पहला सर्किल है उस पर राइट क्लिक कर देंगे। ये हो गया ट्रैकिंग का कार्य। अभी कल है, फिर दूसरा दिन रहेगा, दूसरे दिन का जैसे ही आप कार्य कर लेंगे तो दूसरे दिन का पूरा कार्य करने के पश्चात आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, सप्ताह है, सप्ताह के जिस दिन का आप कार्य बच्चों को पूर्ण करा देंगे, अपने जो शिक्षण उद्देश्य उस दिन के हैं उनका कार्य पूर्ण करा देंगे, या आकलन या पुनरावृत्ति का कार्य वो सारा का सारा उस दिन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही उस दिन का कार्य आपका पूर्ण होता, आप अपनी शिक्षण संदर्शिका जो टीचर गाइड है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका टीचर गाइड, उसमें आप ये वार्षिक ट्रैकर है जिसे आप दैनिक रूप से रोज आपको भरना होगा। ठीक है साथियों, इससे देखिएगा ट्रैकिंग हो गई। कोई भी सक्षम अधिकारी जो भी हमारे विद्यालय में आए वो सीधा इस ट्रैकर को देख करके जान सकते हैं कि आपके द्वारा 22 सप्ताह की शिक्षण योजना में कौन से सप्ताह के कौन से दिन तक का कार्य करा दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा, इसमें शाब्दिक आकलन के लिए दिया हुआ, देखिएगा भाषा में हमने बात की थी 13 दिन की, तो ये हमारे पास यहाँ पर सप्ताह है 9वां सप्ताह। 9वें सप्ताह में
शाब्दिक आकलन करना था और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन से संबंधित आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है, ट्रैकिंग करनी है। इसमें दिया भी गया है, देखिएगा 2 दिन, प्रारंभ के 2 दिन यहाँ पर गुरु शिष्य का चिन्ह बना हुआ है, इनमें आपको आकलन करना था और उसके बाद तीसरे दिन हमें कार्य योजना का निर्माण करना था और चौथे दिन से लेकर के 13 दिन तक हमें जो उस पर पुनरावृत्ति पर कार्य करना था, उपचारात्मक शिक्षा और जो अभ्यास कार्य है इस पर कार्य करना था। इसके बाद देखेंगे तो ये हुआ वार्षिक ट्रैकर जिस पर हमारे शिक्षक साथियों को कार्य करना है और ये संदर्शिका में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्षिक ट्रैकर। इसी प्रकार से देखिए गणित का दिया हुआ है। गणित में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो अभी हमारा पहला सप्ताह है, देखिएगा यहाँ पर भी 6 दिन दिए गए हैं। इसमें हमारी बात हुई थी 3 शुरू में जो शिक्षण योजनाएं हैं उन पर काम करेंगे। तो पहले दिन का कार्य आपने पूर्ण किया, टिक लगा दीजिएगा। दूसरे दिन का कार्य टिक लगा दीजिएगा। तीसरे दिन का कार्य फिर टिक। चौथे दिन रिक्त कालांश था, आपको ध्यान होगा बोनस डे रखा गया था सप्ताह का चौथा दिन गणित में। तो बोनस डे में जो भी आपने कार्य करा दिया है क्लिक करिएगा, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके पश्चात 5वें दिन आकलन से संबंधित है और छठा दिन देखिएगा पुनरावृत्ति से। तो ये जैसे ही आप जिस दिन का कार्य समाप्त हो जाता उसके पश्चात आप यहाँ पर ट्रैकर पर दर्ज कर दीजिएगा राइट का निशान। इसके बाद यहाँ भी देखिएगा 11 सप्ताह है, तो इस 11वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन दिया हुआ। यहाँ ये गणित का है तो यहाँ पर कितने दिन दिए हुए हैं, 10 दिन दिए हुए हैं, 10 दिन। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात आएगी कि अभी हिंदी में 13 दिन थे और यहाँ गणित में कितने हैं, 10 दिन, और जबकि सप्ताह कितने दिन का होता, 7 दिन का। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर 7 दिन की बात नहीं है। 11वां सप्ताह आपका देखिएगा यहाँ 10 दिन है, लगातार आप 10 दिन तक वर्क करिएगा। यहाँ सोमवार मंगलवार से मतलब नहीं है, यहाँ 1 2 3 से मतलब है, ठीक। और जैसे ही ये 10 दिन का आपका शाब्दिक आकलन पूरा होगा उसके बाद ही आपका नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, ठीक। तो देखिए 1 से लेकर के 10 दिन है। 10 दिन की कार्य योजना के बारे में बताया था। गणित में 10 कार्यपत्रक शाब्दिक आकलन में थे। आपने यहाँ पर जैसे जैसे कार्य कराया क्लिक करते जाइएगा। तो इस प्रकार से हम वार्षिक ट्रैकर में जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो भाषा और गणित के ट्रैकर में ट्रैक करेंगे, अपने कार्य को अंकित करते जाएंगे। इसके बाद दूसरा हमने आपसे साथ साझा किया था, वो तो वार्षिक ट्रैकर हुआ हिंदी और गणित का। अब बात करते हैं जो हमें रोज करना था, जिस पर अंकन। अब बात करते हैं साथियों साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के बारे में। इसके बारे में जो गत हमारी वीडियो है उसमें भी जब हमने आकलन के संबंध में, साप्ताहिक आकलन के संबंध में आपसे बात की थी, उसमें हम बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों रखे हैं मैंने। ये वाला जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है ये भाषा से संबंधित है, ये गणित से संबंधित है। इसमें हमारे दोनों में अंतर भी आपने देखा था कि जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है यहाँ पर सप्ताह दिए गए हैं और यहाँ सप्ताह के नीचे देखिएगा 2 कॉलम है, एक डिकोडिंग से संबंधित आकलन का है और एक मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन का रिकॉर्ड भरने के लिए है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप जो भाषा का है इसमें बच्चे का नाम भरिएगा और यहाँ पर जो डिकोडिंग से संबंधित आपने बच्चे की कार्य पुस्तिका में हर सप्ताह जब आकलन छठे दिन किया है, बच्चे की वर्कबुक में उसने वर्कबुक पर जो मैंने सीख लिया से संबंधित प्रपत्र था, आपने उसे चेक किया और चेक करने के बाद जो आपने अंक देंगे वो है डिकोडिंग से संबंधित आकलन। उन अंकों को आप यहाँ पर भरते जाएंगे। अगर बेअंक 50% से कम है तो आप यहाँ उन पर सर्किल लगा दीजिएगा और जो उनके अंक 50% से अधिक हैं उन पर सर्किल करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर डिकोडिंग से संबंधित 2 ग्रुप हमारे तैयार हो जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है इसमें आप ये मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन का है। प्रथम कालांश में हमें हिंदी के मौखिक भाषा विकास का आकलन करना था और आकलन करने के पश्चात यहाँ पर अंक नहीं भरे जाएंगे इसमें, इस वाले कॉलम में। यहाँ पर यदि बच्चे ने उस सप्ताह की दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है तो आप टिक लगा दीजिएगा और यदि उसने उन दक्षताओं को प्राप्त नहीं किया है तब आप डैश लगा दीजिएगा। इस बारे में गत वीडियो में भी बात हुई थी। इसी प्रकार से देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का है, इसमें सीधे यहाँ पर सप्ताह दिए गए हैं, यहाँ बच्चे का नाम है और आगे के सारे सप्ताह हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर 2 प्रकार का आकलन का रिकॉर्ड हमें भरना था, डिकोडिंग से संबंधित और मौखिक भाषा विकास से संबंधित। गणित में इस प्रकार का नहीं है।
यहाँ पर आपको ग्रेड भरने हैं, बच्चे का नाम लिखिएगा। नाम लिखने के पश्चात यहाँ पर पहले सप्ताह का आपने आकलन किया और नीचे बच्चे का जो ग्रेड आया वो ग्रेड लिखना है। अर्थात बच्चे के यदि 50% भाग से उसने कम किया है तो बी ग्रेड है, सॉरी ए ग्रेड है, और यदि 50% से अधिक उसने कार्य कर लिया है तो बी ग्रेड यहाँ पर अंकित करना। 2 ग्रुप बनने हैं और उन पर किस प्रकार से कार्य होगा ये हम पहली वीडियो में आपको अवगत करा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये था साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, भाषा और गणित का जो आपने देखा। इसके पश्चात बात करते हैं शाब्दिक आकलन ट्रैकर, भाषा और गणित का, और देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमारी बात हुई, देखिएगा आप सबसे पहले गणित का देख लेते हैं। शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, शाब्दिक आकलन जो करेंगे गणित में वो 11वें सप्ताह करेंगे और 22वें सप्ताह में करेंगे। अब 11वें सप्ताह में जब करेंगे हम तो शाब्दिक आकलन ट्रैकर के लिए आप देखेंगे उस 11वें सप्ताह के लिए 10 दिन तक की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये 10 दिन दिए गए हैं, ये 10 दिन दिए गए हैं। हमें क्या करना है, बच्चे का नाम यहाँ पर अंकन करना है और उसके पश्चात बच्चे की कार्य पुस्तिका में 10 ही शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। पहले दिन बच्चा पहला शाब्दिक आकलन प्रपत्र पर कार्य करेगा, आप उसे चेक करेंगे और चेक करने के पश्चात बच्चे के उस ग्रेड की स्थिति यहाँ पर दर्ज कर देंगे। पहले सप्ताह की, पहले दिन की, उसके पश्चात दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, और इसी प्रकार से शाब्दिक आकलन में गणित के अंतर्गत 10 के 10 दिन की प्रगति बच्चे की यहाँ पर आप अंकन कर देंगे। ये था क्योंकि यहाँ पर 10 कार्यपत्रक दिए गए हैं। इसके पश्चात जबकि हिंदी में शाब्दिक आकलन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 10 कॉलम नहीं है या 13 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने पत्रक दिए गए थे, यहाँ पर शाब्दिक आकलन प्रपत्र केवल 1 दिया गया है और 13 दिन की ये योजना थी शाब्दिक आकलन भाषा के लिए। यहाँ पर आप डिकोडिंग की डिटेल भर दीजिएगा, यहाँ पर मौखिक भाषा से संबंधित आप डैश या टिक कर दीजिएगा और उसके पश्चात यहाँ पर आपको टिप्पणी दर्ज करनी होगी। एक चीज़ मुझसे मिस हुई है, अभी जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पीछे था उस साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी आप यहाँ अंत में 8 सप्ताह के बाद यहाँ पर टिप्पणी अंकित करेंगे। इसके पश्चात ये हुआ शाब्दिक आकलन ट्रैकर। मैं समझता हूँ सभी चीज़ें इसमें से क्लियर हुई होंगी। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरा ट्रैकर, कार्य पुस्तिका ट्रैकर। इस कार्य पुस्तिका ट्रैकर पर अभी हमारी पीछे बात हुई है, इस पर कार्य करना होगा बच्चे को और आपके निर्देशन में आप उसे बताएंगे कि इस तरह से कार्य करना है और बच्चा वहाँ पर जो है राइट का निशान लगाएगा जैसे ही उसका प्रतिदिन कार्य हो जाएगा। यहाँ भी हमने दोनों प्रकार के जो ट्रैकर हैं एक जगह रखे हैं, भाषा का भी और गणित का भी, ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो एक साथ आप देख सकें। यहाँ देखिएगा कार्य पुस्तिका ट्रैकर, इस पर कौन कार्य करेगा, बच्चा कार्य करेगा। पूरे 22 सप्ताह का प्लान है और बच्चे की वर्कबुक का जो शुरू के पेज हैं उस पर ये ट्रैकर बना हुआ है। दूसरे तीसरे पेज पर आप देख लेंगे, जैसे ही सप्ताह है बच्चे ने पहले दिन का कार्य अगर हिंदी में पूर्ण कर लिया है, पहले दिन का जो उसने वर्कबुक का पेज है तो वो अगर पूरा कर लिया है, ठीक, तो आप बच्चे से कहिएगा यहाँ पर वो राइट का चिन्ह लगा दे। इसी तरह से दूसरा और तीसरा, इससे बच्चे की जो प्रगति है, बच्चे ने 22 सप्ताह में से कितने सप्ताह के कौन से दिन तक बच्चे को करा दिया गया है उसकी प्रगति यहाँ पर ट्रैक होती रहेगी। और कोई भी सक्षम अधिकारी या आप स्वयं भी या अभिभावक वे भी देख सकते कि हमारे बच्चा ने भाषा में कहाँ तक का कार्य कर लिया है और कहाँ तक का नहीं। इसके पश्चात यहाँ भाषा में एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों, यहाँ नीचे देखिएगा व्यवधान प्रबंधन कार्य। देखिए व्यवधान प्रबंधन कार्य क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा विश्वास है कि ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। क्या है व्यवधान प्रबंधन, देखिएगा ये इसलिए इस विशेष रणनीति जो हमारी ये 22 सप्ताह की है, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने जो बनाई, इसमें विशेष व्यवस्था रखी गई पहले से ही। क्या कि यदि ऐसा हुआ कि पुनः कोविड लौट करके आया, पुनः हमारे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। तो वो दूसरा रास्ता ये है। ऐसी स्थिति में 4 इकाइयों में इसे बांटा गया है और इस पर कार्य करना होगा। तो साथियों ऐसी स्थिति बनेगी नहीं, ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति दोबारा बने। अगर बनती है तो निश्चित रूप से आप इस
ट्रैकर का प्रयोग करा सकते हैं। इसके पश्चात अभी देखिएगा ये है फिर गणित का कार्यपुस्तिका ट्रैकर। इस गणित के कार्यपुस्तिका ट्रैकर को देख लीजिएगा एक बार। ये है पहला सप्ताह है और आगे देखिएगा इसके पहला, ये देखिएगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और उसके बाद देखिएगा ये तीनों के तीनों अभ्यास पत्रक पर बच्चे ने कार्य कर लिया है। जैसे ही बच्चे ने तीनों अभ्यास पत्रक पर कार्य किया है, जिस अभ्यास पत्रक पर बच्चा कार्य करेगा उसी पर आप बच्चे का राइट का सही का निशान उस पर लगवा देंगे। जैसे ही कार्यपुस्तिका में बच्चे के द्वारा मैंने सीख लिया है ये कर लिया जाएगा तो यहाँ पर क्लिक बच्चे का लगवा देंगे। उसके बाद यदि बच्चे का अभ्यास कार्य, उसने साप्ताहिक अभ्यास कार्य किया है तो यहाँ पर क्लिक करा देंगे। बच्चे ने पुनरावृत्ति वाला अगर पेज पर कार्य किया है और वो पूरा कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक कराइए। बच्चे ने होमवर्क बच्चे ने कर लिया है उस सप्ताह का, यहाँ पर क्लिक करा दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बच्चा इस कार्यपुस्तिका ट्रैकर पर काम करेगा, लेकिन हमारे निर्देशन में काम करेगा। साथियों, ये थे हमारे 3 प्रकार के ट्रैकर। प्रयास किया गया है कि दोनों भाषा और गणित के जो ट्रैकर हैं उनको एक साथ रख करके आपस में जो भी इनमें डिफरेंस है, जो भी अंतर है, स्पष्ट रूप से आपको बताया जा सके। फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई हों। आप जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें लिख दीजिएगा, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है, मेरा भी अपना ये प्रथम प्रयास है, मैं भी एक संकोची स्वभाव का व्यक्ति रहा हूँ और मेरा अपना प्रथम प्रयास रहा है इस तरह से वीडियो बना करके अपलोड करने का। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक हमारे शिक्षक साथी इन वीडियोस के माध्यम से लाभान्वित हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।